आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। पीएमओ का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वर्तमान में प्रमोद कुमार मिश्रा कर रहे हैं। पीएमओ का नेतृत्व पीएमओ को मूल रूप में 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, लेकिन मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सचिवालय कर दिया गया और यह सचिवालय भवन के साउथ ब्लॉक में स्थित भारत सरकार का हिस्सा है। इसकी स्थापना जो है 1947 में प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से की गई थी और 1977 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ऑफिस कर दिया गया। इसे कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत एक विभाग का दर्जा मिला। यह स्टाफ एजेंसी मुख्य रूप से भारत सरकार के शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन इसके महत्व के बावजूद भी इसे संवैधानिक दर्जा इसे नहीं दिया गया है। इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त है। राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है और प्रशासनिक रूप से प्रधान सचिव के नेतृत्व में होता है। पीएमओ जो होता है वो राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रशासनिक रूप में प्रधान सचिव के नेतृत्व में। 1 या 2 अतिरिक्त सचिव होते हैं, 5 संयुक्त सचिव होते हैं और अनेक निदेशक होते हैं, उप सचिव होते हैं और सचिव होते हैं। पीएमओ के कर्मचारी जो हैं वो आमतौर पर सिविल सेवाओं से लिए जाते हैं और अलग अलग अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की भूमिकाएं की बात करें कि व्यवसाय आवंटन अधिनियम 1961 के द्वारा पीएमओ के कार्यों को कुल 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कि प्रधानमंत्री को सहायता प्रदान करना यानी प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करना और उनके थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। पीएम और राज्यों के बीच सहयोग यानी कि मुख्य कार्यकारी के रूप में प्रधानमंत्री को उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना और प्रधानमंत्री की रुचि वाले सभी मामलों के लिए केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकारों के साथ उनके संबंधों को शामिल करना। योजना आयोग या नीति आयोग के बीच समन्वय स्थापित करना, मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को उनके दायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करना और नीति आयोग और प्रधानमंत्री के बीच एक थिंक टैंक, एक ज्वाइंट के रूप में कार्य करना। चौथा इसका कार्य है प्रधानमंत्री के पीएम के जनसंपर्क की व्यवस्था करना। यानी कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क पद से निपटने के लिए बौद्धिक मंचों और नागरिक समाजों से संबंधित है। इसलिए यह प्रशासनिक प्रणाली की खराबी के चलते जनता की शिकायतों पर विचार करने और प्रशासन की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जनसंपर्क कार्यालय के रूप में प्रधानमंत्री की सहायता करता है और ये समस्याओं के निपटारे के रूप में यानी कि वर्णित नियमों के तहत आदेशों के लिए और कुछ मामलों की जांच में प्रधानमंत्री के स्तर पर सहायता प्रदान करना ताकि प्रशासनिक शंकाओं के निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए, निपटाने के लिए पीएमओ कार्य करता है। 6 जून
1964, 6 जून 1964 को भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 में मामूली सी दिखने वाली प्रविष्टि ने नवनिर्मित प्रधानमंत्री सचिवालय को वैधानिक दर्जा दिया। पीएमओ जो है वैधानिक दर्जे में शामिल है। इसके कर्तव्यों में शामिल था कि प्रधानमंत्री को सचिवालय सहायता प्रदान करना, लेकिन इसका कहीं और अधिक दूरगामी प्रभाव होना था। इससे कैबिनेट सचिव की भूमिका हमेशा के लिए कम हो गई, जो अब तक मंत्रालयों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार थे और देश में वरिष्ठतम नियुक्तियों को तय करने में महत्वपूर्ण निभाते थे। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय कहे जाने वाले सबसे शक्तिशाली सरकारी कार्यालय, जिस पर भारत सरकार के वास्तविक रूप से राष्ट्रपति शासन व्यवस्था प्रणाली लाने का आरोप लगाया जाता है, और इसे लाने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्हें सबसे ज्यादा परामर्श करके कोई कदम उठाने वाला प्रधानमंत्री माना जाता है। प्रधानमंत्री के पहले सचिव जो प्रधानमंत्री सचिवालय के पहले सचिव जो थे, उनका नाम था LK झा, जो थे वो प्रधानमंत्री सचिवालय के पहले सचिव थे, जो शास्त्री के साथ आर्थिक और राजनीतिक विचारों से पूर्णतया इत्तेफाक रखते थे और विशेषकर चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार घटाने और राजकोषीय घाटा को कम करने, अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने के मामले में शास्त्री जी और LK झा की सोच सेम थी। प्रधानमंत्री को उन पर भरोसा था। उनके सीनियर IAS अधिकारी सचिव धर्मवीरा के साथ उनके संबंध थे, लेकिन LK झा की प्रधानमंत्री के साथ निकटता के कारण जल्दी ही LK झा धर्मवीरा पर हावी हो गए और शास्त्री ने प्रधानमंत्री बनने के 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की। जैसा कि रायसीना हिल्स में सत्ता के खेल के अंतर्गत नजर रखने के लिए एक पत्रकार इंद्र मल्होत्रा ने कहा है कि लगभग तुरंत और शायद अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री सचिवालय जो है वो शक्ति का एक केंद्र बन गया। शास्त्री ने आर्थिक मामलों के मंत्रालय में LK झा के कार्यकाल को देखा था और उनसे काफी प्रभावित थे, लेकिन वह गृह मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव LP सिंह से भी उतने ही प्रभावित थे। शास्त्री असल में प्रधानमंत्री सचिवालय में 2 सचिवों को रखना चाहते थे, आर्थिक मामलों में LK झा को और प्रशासनिक मामलों में LP सिंह को, लेकिन यह हो नहीं सका। LK झा ने इस बात को स्वीकार नहीं कर सके कि कोई बराबर रैंक का व्यक्ति प्रधानमंत्री सचिवालय में नेतृत्व संभालने में उनकी सहभागिता निभाए। किसी तरह से तत्कालीन मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने LP सिंह को गृह मंत्रालय में उनकी नियुक्ति के लिए परमिट ही नहीं किया, तो LK झा जो थे वो प्रधानमंत्री सचिवालय के सचिव बने। शास्त्री की मृत्यु के बाद भी LK झा प्रधानमंत्री कार्यालय में बने रहे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो LK झा पर उन्होंने उतना भरोसा नहीं जताया और इंदिरा गांधी ने PN हक्सर को प्रधानमंत्री चुना। तब से लेकर अब तक PMO जो है वो सत्ता का केंद्र है। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेताओं के कार्यकाल में PMO का कद काफी बढ़ गया और प्रभाव भी काफी बढ़ गया, लेकिन जब प्रधानमंत्रियों को अपने गठबंधन सहयोगियों के द्वारा घेरा जाता है तो PMO का महत्व कम हो जाता है। जैसे कि मनमोहन सिंह के PMO के मामले में, जब यूपीए के तहत अतिरिक्त संवैधानिक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन सोनिया गांधी अधिक प्रभावशाली हो गई तो PMO का प्रभाव जो है वो कम होता चला गया। तो ये था हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री ऑफिस।